हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ ट्रू हार्ट इंट्यूटिव टैरो को लेकर कि आपका पर्सन आपके लिए क्या बात बोलते हैं या सोचते भी हैं। अगर जाहिर सी बात है, जब वो किसी से बोलते हैं तो डेफिनेटली उनके माइंड में भी वही होगा, सोचते भी होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप उसको मत लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो, वो क्या उनके दिमाग में या उनके माइंड में क्या चीज़ होती है जिसको वो सोचने के बाद आपके लिए कोई बात सोचते हैं या बोलते हैं। सबसे पहले आया है 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, Fool, Aries, Leo, Sag, sorry, Gemini, Libra, Aquarius, and 9 of Wands, Aries, Leo, Sag. सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो इस धुरी को, इस कम्युनिकेशन को दोबारा शुरू करना चाहते हैं और धुरी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये अप्रोप्रिएट कार्ड नहीं है, मैं उसको रख रही हूँ इस तरीके से। 9 ऑफ वंस है, यूट्यूब जो है ना वो फिर प्रॉब्लम देता है मुझे। आपके जो पर्सन है वो दूसरों से यही बात कहते हैं कि मैंने बहुत जल्दी की थी इस कम्युनिकेशन को ख़त्म करने की, मैंने इस रिश्ते को नहीं समझा, चाहे मेल है या फीमेल है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही मुताबिक हर रिश्ते को चलाना चाह रहा था, या मैं अपने ही मुताबिक या अपने ही वे में सोच रहा था। शायद उनको आपके जाने के बाद जो भी कदर फील हुई है वो बहुत, कहते हैं ना, आई ओपनिंग हुई है। उनको लगता है कि जो मोहब्बत, जो केयर या जो आपने उनके लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे कुछ वर्क सिचुएशन भी लगती है, या तो आप वर्क के थ्रू मिले हैं या किसी ऐसे सोशल मीटिंग में मिले हैं जहाँ पे आप लोगों का एक दूसरे से अचानक इवेंचुअली मिलना हुआ। और अगर मोहब्बत भी नहीं हुई तो एकदम एक दूसरे के साथ, कहते हैं ना, एक फ्रेंडशिप या ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहे। मुझे लगता है ऑन एंड ऑफ रिलेशन ये ज़्यादा रहा है। आपके पर्सन दूसरों से ये भी कहते हैं कि मुझे शायद अपने आप को पेशेंटली इस चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए था और तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था, स्टेप बाय स्टेप। उनको ये भी लगता है, और वो ये बोलते भी हैं या बोलती भी हैं, कि मुझे कब के बदले कब देना चाहिए था। मैंने कब के बदले जो है सिवाय धोखे के या झूठ के या कोल्ड शोल्डर के कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है काफ़ी कोल्ड शोल्डर हैं, या बोलने में थोड़े कम गो हैं, या अपनी फीलिंग्स को बताने में प्रॉब्लम है। तो वो अब थोड़े से, कहते हैं ना कि बोलना शुरू हुए हैं। उनको लगता है कि अब मुझे बोलना चाहिए, मुझे स्टेप लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ के इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वाकई मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। सेवन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब मैं इस कार्ड को ऐसे रख देती हूँ क्योंकि ये अब आ गया है तो इसको हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन दूसरों से ये कहते हैं कि अब मेरी लाइफ में बहुत सी प्रायोरिटीज़ आ गई हैं, चाहे फैमिली आ गई है, चाहे चीज़ें आ गई हैं, या मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ गए हैं कि मैं उनको देखूं या मैं इस रिश्ते को देखूं। इसमें एक भी पर्सन शक नहीं है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं या आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि अब जो है इट्स टू लेट, क्योंकि उन्होंने
आपको हर वो चॉइस दी है जिसमें ये रिश्ता तोड़ा जा सके। उन्होंने कभी आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दी, इतना सॉलिड ऑफर नहीं दिया कि वो इस रिश्ते को लेके सोचें और आगे बढ़ सकें या आप आगे बढ़ सकें। आपके पर्सन ने हमेशा हमेशा सिर्फ ये चाहा कि वो अपने मुताबिक, कहते हैं ना, ओल्ड स्कूल टाइप के पर्सन थे। शायद आपसे रिश्ता तो निभा लिया था, लेकिन वो पुराना सोच रखने वाले पर्सन थे, जिसकी बिना पे उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को ये भी कह के समझा लिया है कि मुझे इस रिश्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें सोचनी है, तो मैं इस टाइम इन चीज़ों को लेके नहीं चलना चाहूँगा या ना चलना चाहूँगी। वो ये भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि प्लीज़ आप जो है ना उसको ऑपोजिट कर लें। आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल है या मेल। अगर आप दोनों, यानी आप जो भी जिस पर्सन का पूछ रहे हैं उसको आप अपनी तरफ से वाइस वर्सा कर लीजिएगा। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि मुझे इस काम में या इस चीज़ में मुझे बहुत मेहनत करनी थी, या मैंने मेहनत की लेकिन दिल से नहीं की, और अगर करी भी थी तो अपने फ़ायदे के लिए की थी। आपके पर्सन जो हैं वो आपको मिस भी बहुत करते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिसको डिस्कस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशली भी है, शायद वर्क प्लेस पे है या वर्क को लेके प्रॉब्लम में है, या वर्क प्लेस पे आपकी मुलाकात हुई है, शायद वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको देखते हैं तो उनका दिल चाहता है। मुझे लगता है कि बहुत अरसे नो कम्युनिकेशन तो रहा, लेकिन जब उन्होंने आपको दोबारा देखा या कहीं ऐसी जगह देखा, उनके दिल में यही फीलिंग्स बढ़ी कि नहीं, यही मेरी चॉइस है। देख लें, 4 of Wands, एरीज, लियो, सैज, 5 of Cup, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मैजिशियन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन ये भी लोगों से कहते हैं कि मैं इस पर्सन से चाहते हुए भी अब शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लॉस कर दिया है, या मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में ले लिया है। मैं चाहता हूँ कि काश मैं हर चीज़ को वापस मोड़ सकूँ, हर चीज़ को सही कर सकूँ, मैं अपने पास्ट को सही कर सकूँ, कोई रिवाइंड बटन हो मैं उसको लेके सोच सकूँ, लेकिन ये चीज़ हो नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपके साथ जितना डैमेज करना था वो सब कुछ डैमेज कर दिया। वो ये भी कहते हैं लोगों से कि काश मैं वक्त को वापस लाऊं और मैं वाकई उससे शादी कर लूं। मुझे पता है बहुत सारी चेंजेस हैं हमारे, या हम में बहुत बदलाव है, या हम में बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करें। एस ऑफ डिस्क और एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। फोर ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन लोगों से ये भी कहते हैं या कहना चाहते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स जब तक नहीं बताऊंगा जब तक मुझे आपकी, मतलब मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स ना पता हो। वो ये भी कहते हैं लोगों से कि मैं इस कहते हैं ना शर्मिंदगी को, एम्बेरसमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि अगर मुझे इस पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्शन से डरते हैं, आपके साथ की हुई चीज़ों से डरते हैं कि आप कहीं बदला ना लें। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि जो आपके पर्सन है वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भी डरते हैं कि कहीं ये ना हो कि आप जो हैं कोल्ड शोल्डर तो दें, लेकिन आप उसके साथ इस बात में भी जीत जाएं कि आप उन्हें लूज़र समझने लगें।
आप उनको ये समझने लगें कि देखो तुमने उस वक्त मुझे रिजेक्ट किया था और आज मैं उस मकाम पर हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें रिजेक्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपके पर्सन लोगों से कहते हैं मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, मुझे उसके फ़ैसले से डर लगता है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कोई सही फ्यूचर दे सकूं, लेकिन वो इस टाइम बिल्कुल पॉज पोजीशन में है, टावर मूवमेंट में है। मुझे लगता है वो अपने आप को स्पिरिचुअली हीलिंग कर रहे हैं। उनको लगता है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है ताकि मैं फ़ैसले सही कर सकूं। आपका पर्सन इस टाइम मुझे लगता है बिल्कुल नो कम्युनिकेशन में है और वो यही कहते हैं कि मैं जब तक कम्युनिकेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, जब तक मैं हर चीज़ की सही वे में स्टार्ट ना कर दूं या मैं हर चीज़ को प्रॉपरली डील ना कर लूं, क्योंकि आपके पर्सन इस बात में बिलीव करते हैं देर आए मगर दुरुस्त आए। मुझे नहीं पता है किसका है, लेकिन आपके पर्सन इसमें बहुत बिलीव करते हैं और उन्हें लगता है कि वो फैसला करेंगे राइट टाइम पे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इस बार जो फैसला होगा वो मैं दूसरे पर्सन की सोच के साथ भी करूँगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं अपना ही सोच के हर चीज़ का फ़ैसला कर लूँ और मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये है आपके पर्सन की कि वो क्या कहते हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।